दौलत की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछे कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने मिलियनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या है। नीचे देखें कि इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं। क्या आपको इनमें से किसी में अपने विचार दिख रहे हैं? अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गंवा दूं तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत गंवा सकता हूँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? और मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। मुझे लूटा जा सकता है। मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंधन करना होगा। मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीतियों और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी और मुझे महंगे अकाउंटेंट्स तथा वकीलों को फीस देनी पड़ेगी। उफ, कितनी मुसीबत का काम है। और सूची इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज़्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज़्यादा मज़ा। लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मज़ा है। एक हिस्सा कहता है, मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा। लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ, और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी कि उच्चतर शक्ति, हायर पावर, एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचालित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता है कि आप चाहते क्या हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा ना रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं, ज़्यादा पैसा होने पर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार बन जाएगी। तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे दूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज़्यादातर लोग को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं। उनकी इच्छा अटल होती है। वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। वैसे पिछला पैराग्राफ पढ़ते समय अगर आपके दिमाग के भीतर की धीमी आवाज़ ने कहा हो, अमीर लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, तो आप निश्चित रूप से यह पुस्तक पढ़कर सही काम कर रहे हैं। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि इस तरह सोचना कितना हानिकारक हो सकता है। दौलत का सिद्धांत। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता है कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है। दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है। और यह सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण ही होता है। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की है। मैं जानता हूँ कि इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं। जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है कि आप जोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें। यह पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूँगा? और आपसे मेरा सवाल भी ठीक यही है। मैं नहीं जानता आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे। अगर आप कारण खोजना ही चाहते हैं तो मैं आपको मिलियनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को पहचानेंगे। जवाब आपके ठीक सामने होगा। खरी भाषा में कहा जाए तो अगर आप मनचाही दौलत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि अव्वल तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात, आप वह काम करने के इच्छुक नहीं हैं जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इसे और टटोलते हैं। दरअसल तथाकथित चाह के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं दौलत ले लूँगा, मगर तभी जब यह मेरी गोद में गिरेगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया कि चाहने से हमेशा वो चीज़ मिल नहीं जाती है? इस बात पर भी ध्यान दें कि मिले बिना चाहने से चाहते और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नजरें घुमाकर हकीकत देख लें। बिलियनर लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर हैं। चाहने का दूसरा असर है, मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज़्यादा सशक्त ऊर्जा और इसके साथ अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। फैसला शब्द लैटिन भाषा डिसाइडेर से आया है, जिसका मतलब है कि किसी भी अन्य विकल्प को खत्म कर देना। चुनना बेहतर तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। चाहने का तीसरा स्तर है, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण, कमिटमेंट शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कि कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है कि हर वो काम करने की इच्छा हो जो इसके लिए जरूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं, और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। खुद से यह कहने की कोशिश करें। आपके सामने क्या आता है? कुछ लोगों के लिए यह शक्तिदायक होता है, बाकी लोगों को घबराहट महसूस होती है। ज़्यादातर लोग कभी अमीर बनने के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। अगर आप उनसे पूछें क्या आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हैं कि अगले 10 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फ़र्क है। लोग अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए वे अमीर नहीं हैं और उनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं, हार्व आप क्या कह रहे हैं? मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता हूँ, जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मेरा जवाब होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुटना है। मुख्य शब्द पूरी तरह से है। इसका मतलब है कि आप हर चीज़ लगा रहे हैं, और मेरा मतलब है अपनी हर चीज़। मैं जिन वित्तीय रूप से असफल लोगों को जानता हूँ, उनमें से ज़्यादातर की सीमाएं हैं कि वे कितना काम करने के इच्छुक हैं, वे कितना जोखिम लेने के इच्छुक हैं, और वे कितना त्याग करने के इच्छुक हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ करने के इच्छुक हैं, लेकिन गहरे सवाल पूछने पर मुझे हमेशा यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्तें हैं कि वे सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है, और जो इससे अलग बात कहता है वह या तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव यह है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास,
कभी हार ना मानने के नजरिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की जरूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। दौलत का सिद्धांत। अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज़्यादातर वीकेंड्स में मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े समय में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग ऊपर बताए गए सभी काम करने के लिए तैयार और इच्छुक होते हैं। क्या आप हैं? शायद आप खुशकिस्मत होंगे और आपको ज़्यादा समय तक या मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा या किसी चीज़ का त्याग नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर जरूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। बहरहाल यह देखना दिलचस्प है कि एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। मेरा एक प्रिय अंश एक्सप्लोरर WH मरे का है, जिन्होंने अपने एक शुरुआती हिमालय पर्वतारोहण अभियान के दौरान यह लिखा था, जब तक इंसान समर्पित नहीं है तब तक झिझक है, पीछे हटने की संभावना है, हमेशा प्रभावहीनता है। पहल शक्ति संबंधी सभी कार्यों में एक मूलभूत सच्चाई है जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजनाओं का गला घोट देता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है जिसकी कल्पना सबने सपने में भी नहीं की होगी। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन देगा, सहयोग देगा और यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होगा। घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के प्रति समर्पित हूँ, और अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। एक छोटा पैराग्राफ लिखें कि दौलतमंद बनना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, साफ साफ बताएं। दूसरा, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से मिले जो आपकी मदद करने के इच्छुक हों। उस व्यक्ति को बताएं कि आप ज़्यादा बड़ी सफलता पाने के उद्देश्य से समर्पण की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। अपना हाथ दिल पर रखें, उस व्यक्ति की आंखों में देखें और नीचे दिया गया वाक्य कहें, मैं आपका नाम, यहाँ पर तारीख, समय तक मिलीनियर या उससे ज़्यादा बनने के लिए समर्पित होता हूँ। अपने पार्टनर से यह जवाब देने को कहें, मैं आप में यकीन करता हूँ। फिर आप कहें, धन्यवाद। दोबारा पुनः इस बात पर गौर करें कि समर्पण से पहले और बाद में आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको स्वतंत्रता का एहसास होता है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको डर का एहसास होता है तो भी आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप इसे करने की जहमत ही नहीं उठाते हैं तो आप में अब भी हर काम करने की इच्छा वाली मानसिकता नहीं है, या आपकी मानसिकता यह है, मुझे यह अजीब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में से चाहे जो स्थिति हो, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप आज तक जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी ने ही आपको वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ आप इस वक्त हैं।